गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। बिहार शरीफ के अस्पताल चौक स्थित अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में भारत के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सह संस्थापक बलराम दास ने संयुक्त रूप से गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जो बयान दिए हैं उसकी निंदा करते हुए कहा कि अमित शाह संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि यह किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए तो लोकसभा चुनाव के समय 400 सीट के पार के नारे लगा रहे थे ताकि बाबा साहेब का संविधान बदला जा सके। बीजेपी का मूल एजेंडा है कि बाबा साहेब का संविधान बदलकर पुनः मनुस्मृति लागू करना। बाबा साहब का बनाया संविधान जब भारत में लागू हुआ तो उस समय भी इनके पूर्वज संविधान के प्रत्यय जलाने का काम किए थे और आज भी कर रहे हैं। आज भारत के गृह मंत्री अपने पूर्वज के नक्शे कदम पर चलकर भारत में मनुस्मृति लागू करवाना चाहते हैं। बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से काम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान न होता तो आज दबे कुचलों, गरीबों और दलितों को इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं होते। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वालों को स्वर्ग नहीं स्वर ही अवश्य चाहिए। संविधान के शिल्पकार के प्रति ऐसी सोच बीजेपी और आरएसएस की पाठशाला से ही पनपती है। देश के 100 करोड़ से अधिक वंचित, अपेक्षित, उत्पीड़ित, शोषित, उपभाषित, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक एवं समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, बंधुता और संविधान में यकीन रखने वाले न्यायप्रिय लोगों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भगवान से भी कम नहीं है। बाबा साहब ने करोड़ों लोगों को नारकीय जीवन से छुटकारा दिलाकर इसी जीवन में जीते जी ही मोक्ष प्राप्त कर दिया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति माननीय गृह मंत्री की ऐसी संकीर्ण सोच की हम निंदा तथा माफी की मांग करते हैं। एटीवी नालंदा से अमल कुमार की रिपोर्ट। लेकर के आज पुतला दहन किया जा रहा है। आज इसलिए पुतला दहन किया जा रहा है कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संसद में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जितना नाम जय भीम के लेते हो उतना ही नाम जय श्री राम का नाम लोगे तो 7 जन्म स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो इस तरह से जिस तरह से उनका वक्तव्य आया है, उनका साफ मनसा कहना है कि जय श्री राम का नाम लो लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहब का नाम मत लो। तो हम कहना चाहते हैं, यही गृह मंत्री जो हैं उन्हीं के संविधान के बल पर आज वो संसद में गए हैं और गृह मंत्री बने हैं और उनका ही प्रधानमंत्री का कथन है कि हम बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही आज हम संसद में आके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो तथागत बुद्ध को मानने वाले हमारे बाबा साहेब मानव महामानव शिल्पकारी संविधान निर्माता ऐसे महापुरुष के विरोध में जो वक्तव्य हमारे गृह मंत्री अमित शाह लाए हैं, ये कहीं से चूक नहीं बैठता है। उनको संसद में जहां बोले हैं उसी संसद में वो माफ़ीनामा करें और भारत के देश के जनता से वो माफ़ी मांगने का काम करें। क्या परिचय हुआ आपका? मैं रामदेव चौधरी, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दहन किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने गलत टिप्पणी किए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अम्बेडकर को नाम लेते हो, अगर जय श्री राम का नाम लेता तो स्वर्ग में जाता। तो अमित शाह जो आज स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं तो संविधान के बदौलत बाबा साहब का नाम लेकर के अगर संविधान में जगह नहीं होता, पार्लियामेंट नहीं होता, तो वहाँ पर गृह मंत्री नहीं होते।
अगर उनको जाना है स्वर्गलोक में तो जाएं, पूरे परिवार को लेकर जाएं, पूरे मंत्रालय को लेकर जाएं, मोदी जी को लेकर जाएं, योगी जी को लेकर जाएं, जिनको लेकर जाना है। हम लोग को स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बाबा साहब, हम लोग को पार्लियामेंट जाना है और संविधान को बचाना है, और संविधान पर हमला किया जा रहा है। इसी बात को लेकर विरोध में हम लोग आज अमित शाह जी का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बलराम दास है, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दलित संघर्ष मोर्चा के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष। बिहार शरीफ के धरती पर कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपमान किया गया है, उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे। और जो अमित शाह जो अपना जो बात रखा है कि जो बाबा साहब जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, और जय श्री राम कहने से जो 7 जन्म का स्वर्ग चला जाएगा। तो स्वर्ग को देखा है, मेरा को देखा है इस तरह से। मतलब तो बाबा साहब का मतलब संविधान निर्माता है। बाबा साहब का हम लोग है जो उनका अपमान नहीं सहने वाले हैं, क्योंकि पूरा समाज को बाबा साहब ऊपर उठाया है, आगे बढ़ाया है। उन्हीं के अनुसार आज हम लोग भारत के लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, हर अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब को बातों के लेकर पूरे भारत में हम लोग काफ़ी दुखी हैं। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो अपमानजनक बात बोला है आपका अमित शाह, उसके लिए हम लोग बातों से हम लोग काफ़ी दुखित हैं, ताकि बाबा साहब के बात से पूरे भारत के लोग हम लोग जो हैं अति पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा मंच के जो लोग हैं सब काफ़ी दुखित हैं। और मेरा नाम सुरेश कुमार दास का पुतला दहन करने जा रहे हैं। अमित शाह पार्लियामेंट में कहा कि राम के अगर पूजा करोगे तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन भीम के नाम लोगे तो क्या मिलेगा। भीम के वजह से आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और राम का क्या योगदान रहा किसी ने बता दे। लेकिन भीम के वजह से आज पार्लियामेंट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उसी के बदौलत संविधान चल रहा है, उसी के बदौलत हम लोग आज जिंदा हैं। अगर संविधान नहीं होते तो हम लोग कहीं न रहते। आज संविधान के बदौलत पार्लियामेंट में चल रहा है, विधानसभा में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। मैं कार्यकर्ता महेंद्र प्रसाद।